नमस्ते सभी को। जय माता दी, हरे कृष्ण, जय जय श्री राधे। वेलकम बैक सभी को हमारे चैनल में परी अवी ट्विन फ्लेम 1176 पर। तो कई दिनों से लोग पूछ रहे थे कि मैम मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में थोड़ा बताइए। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस शॉर्टली आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगी। यूँ तो काफ़ी लोग बहुत कुछ ही जानते हैं, बहुत लोगों को डाउट भी होता है, कंफ्यूज्ड होते हैं। अक्सर देखा गया है कि फॉल्स ट्विन या मैट्रिक्स ट्विन या मोनाडिक ट्विन या शैडो ट्विन को ही लोग अपना ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन या ट्रू ट्विन फ्लेम समझते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम केसेस में होता है। मैंने अधिकतर रिसर्च में या फिर क्लाइंट्स जो भी आते हैं उनमें देखा है, और जब हम समझाते हैं तो फिर उनको समझ में आता है। तो देखिए, बहुत सारा कैटेगरी होता है एंड पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार, जो बोलते हैं ना, पूर्व निश्चित पूर्व प्रारब्ध कर्म, संचित पूर्व प्रारब्ध कर्म फल, तो उसके अनुसार बहुत कुछ डिपेंड करता है। और क्या होता है कि जो पूर्व संस्कार होते हैं, इस जीवन से पहले की जीवन, उसके पहले की जीवन, ना जाने हम कितने ज़िंदगी जिए हैं, कितने जीवन लिए हैं, लाइफ बर्थ्स वी हैव टेकन। तो उसका कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सोल डीएनए में या सबकॉन्शियस ब्रेन में कुछ कुछ तो रहता ही है। जैसे बहुत लोगों को पास्ट लाइफ का बहुत कुछ याद आ जाता है मेडिटेशन करने वक्त, या हायर लेवल ऑफ कॉस्मिक स्पिरिचुअल मेडिटेशन के वक्त, या चक्रास अलाइनमेंट के वक्त बहुत कुछ याद आता है, बहुत सोल शॉक मिलता है, सोल पर्जिंग होती है, एंड डीएनए एक्टिवेशंस होती हैं, एंड पैरासाइट्स पता चलता है, इम्प्लांट्स पता चलता है, क्यों इस जन्म में आपके ये डिसऑर्डर्स हैं, पीसीओडी, थायराइड, मेंस्ट्रुएशंस प्रॉब्लम, या फिर मेंटल इशू, एंजाइटी, डिप्रेशन, व्हाई दिस all kind of disorders or disease you are being carrying, and for what reason, for what planetary position defaults, or for what past life karmas। तो ये सब linked होते हैं, interconnected होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के बारे में। तो देखिए, मैट्रिक्स ट्विन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, शिव शक्ति एंड राधा कृष्ण पैटर्न, ये पूर्ण रूप से, पूर्णतः एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कनेक्शंस होता है। ठीक है, लेकिन जो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं, इसमें जो आपके मैट्रिक्स ट्विन होंगे उनके बहुत सारे डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स होंगे, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो सकते हैं, या उनके पास्ट लाइफ कर्मा उंड हो सकते हैं, ट्रॉमास होते हैं, चाइल्ड उंड ट्रॉमास होते हैं, जो उनके सोल डीएनए में फिर वो आगे लेकर आते हैं, और फिर उनका फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट होता है, ऑल दोस। तो मैट्रिक्स ट्विन ऐसे ट्विन हैं जिनको सपोज़ कि आप कितना भी समझाने का कोशिश करो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ट्विन फ्लेम के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में, धर्म के बारे में, प्रेम के बारे में, प्रेम की शुद्धता के बारे में, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में, दे विल नॉट गेट यू, और दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्पीकिंग, दे विल नॉट कैच ऑनली, मीन्स दे विल ऑलवेज इन अ डिनाई मोड। ये होता है मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम। मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के सामने आप अपना कच्चा चिटा भी खोल दोगे, आप सब कुछ समझाने का कोशिश करोगे वाया, बोलते ना, साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी करो, लेकिन वो हमेशा एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, एक फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसा इमेज दिखाना, या फिर समझ के भी नहीं समझना, इस तरह से आपके सामने पेश आएंगे। तो इसी को मैट्रिक्स ट्विन, एक तरह के मैट्रिक्स में ही वो घूमते रहते हैं हमेशा। ओके, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये आप कह सकते हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी एनर्जीज़ होंगी, आपके जो सपोज़ आपके 80 to 90 या 95% यू आर इनटू अ स्पिरिचुअलिटी, एंड यू आर एडवांस्ड, एंड यू आर अवेकेंड, एंड यू आर लाइट वर्कर्स, एंड यू आर प्रोग्रेस्ड, एंड यू आर एसेंशिएंट एडवांस्ड जिसे बोलते हैं। बट वो जो होंगे ना, उनका 30 to 40% ही स्पिरिचुअलिटी के तरफ उनका इंक्लिनेशन होगा, या 20 to 30% आप बोल सकते हो, ना के बराबर। आपके लेवल और उनके लेवल में, बोलते हैं ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क, इस तरह से हो सकता है।
कभी कभी मैट्रिक्स ट्विन के साथ जब आप एडवांस्ड रीयूनियन करते हैं एंड कर्मा क्लिनजिंग एंड ऑटो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस, एवरीथिंग यू हैव डन एंड इनर वर्क हैज़ बीन डन वाया यू वेरी नाइसली, देन हो सकता है कि सोल मर्जिंग होने के बाद, क्योंकि देखिए चाहे ट्विन फ्लेम्स के वेरिएशन हो, चाहे कुछ भी हो, आप तो हो ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप तो हो ना डिवाइन फेमिनाइन, तो आपकी जो एनर्जी वाइब्रेशन ऑरा होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं जाके काम करती है, ठीक है। तो जब ये काम करती है तो क्या होता है, सोल मर्जिंग कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं डायमेंशन में ये एसेंशन होती हैं, का माइंड बॉडी सोल एनर्जी अलाइन होती है, यूनिवर्स। तब देखिए मैट्रिक्स ट्विन सिर्फ 2 तरीके से ही आप कह सकते हैं कि अवेकन हो सकते हैं। एक तो यूनिवर्स के सीवियर शॉक के द्वारा, अगर यूनिवर्स उनके लाइफ में बहुत ज़बरदस्त सोल पर्जिंग, सोल शॉकिंग उनको प्रोवाइड कर रही है, दे रही है, देन ओनली they will understand this journey, or they will understand spirituality, and they will awake properly, and they will be like okay, सोल पर्पस को समझना एंड उस तरह से आगे बढ़ना। बट मैक्सिमम क्षेत्र में देखा गया है कि मैट्रिक्स ट्विन विल बी मैट्रिक्स ट्विन ओनली बिकॉज दे विल रोम अराउंड इन देयर ओन मैट्रिक्स। मतलब उनको कितना भी बोलते हैं ना, माथा फोड़ लो एंड समझाने का कोशिश करो कि ट्विन है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, दिस दैट, तो उनको होता है कि नहीं भाई, हम नॉर्मल जिएंगे, हम सीधे साधे भोले वाले इंसान हैं, बस क्या ये फालतू का ट्विन फ्लेम का चक्कर है, ये ट्विन कुछ नहीं होता, लाइक दैट। तो ये माजरा होता है मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है। और जो मैं बता रही थी यूनिवर्स के शॉक के द्वारा, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा अवेकन हो जाते हैं, क्योंकि आप ही के अंश हैं, आप ही के पार्ट हैं, कहीं ना कहीं मतलब होता है ना, टेलीपैथिकली इट वर्क्स, योर अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मिररिंग एंड शैडो वर्क एंड ऑल दोज इनर वर्क। तो कहीं ना कहीं फिर वो हायर रेलम में जाके या हायर एक्टिवेशन, सोल एक्टिवेशंस के द्वारा, आप ही के ऊर्जा के द्वारा फिर वो आप जब लेट गो कर देते हो, डिवाइन टाइमिंग पे ही काम करना शुरू, मतलब डिवाइन टाइमिंग पे आप ट्रस्ट करते हो एंड मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करते हो, या वेटिंग एनर्जी में नहीं रहते हो, या फिर आप डिटैच हो जाते हो, आप न्यूट्रल हो जाते हो एंड आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। आप ये फील करते हो कि मैं ही ट्विन हूँ अपना, बस मतलब मैट्रिक्स ट्विन भी मतलब नहीं है, ट्रू ट्विन से भी मतलब नहीं है, चाहे मेरा कोई डीएम हो, डीएफ हो, वॉट एवर दिस जर्नी इज़, मैं तो प्योर सोल हूँ, मैं प्योर वाइब्रेशन वाली एनर्जी हूँ या वाला एनर्जी हूँ, प्योर वाइब्रेशन वाला या प्योर वाइब्रेशन वाली एनर्जी हूँ, एंड आई एम द सोल, आई एम द पार्ट ऑफ सुप्रीम सोल एंड दिस इज़ माई सोल पर्पस, लेट्स डू माई सोल पर्पस। जब आप इस एनर्जी में आ जाते हो देन मैट्रिक्स ट्विन को समझ में आने लगता है। तो आज का टॉपिक होपफुली शॉर्ट में मैं काफ़ी अच्छे से इंफॉर्मेशंस आपको दी हूँ। आपको जो भी मेरे हमारे परी अभी ट्विन फिल्म 1176 के प्रिय दर्शक हैं एंड व्यूअर्स हैं एंड डिवाइन मेंबर्स हैं, डिवाइन सोल फैमिली ग्रुप के मेंबर्स हैं, आपको कुछ ना कुछ मैट्रिक्स ट्विन इंफॉर्मेशंस यहाँ से मिला होगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया है और आप भी कन्फ्यूजन लेवल से बस बाहर निकलिए। और शैडो ट्विन, ट्रू ट्विन, देखिए चाहे आप कोई भी जर्नी में हो तो आप स्पिरिचुअल बीइंग ना, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, चाहे आप स्पिरिचुअल सोलमेट हो या सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम्स हो या कुछ भी हो, लेकिन है तो आप एक लाइट वर्कर्स एंड स्पिरिचुअल बीइंग। तो आप बस फोकस रहिए कि मुझे कैसे अपना कर्म कर्तव्य का निर्वाह करना है, धर्म का पालन करना है और किस तरह से मैं इस जीवन में आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ और परमात्मा के लिए कार्य कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिससे मतलब जो मनुष्य शरीर ईश्वर ने, ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जा ने या यूनिवर्स ने या परमपिता ने या परब्रह्म ने जो मुझे ये शरीर दिया है, उस शरीर को किस तरह से मैं परमात्मा के कार्य के लिए यूटिलाइज कर सकती हूँ ताकि मेरे थ्रू दूसरों का भलाई हो सके। ये मेन फोकस अगर आपका है तो देन यू वेल एंड गुड, मतलब बहुत ही अच्छी बात है तब तो, ठीक है। तो इसी के साथ समाप्त करती हूँ आज का ये ऑडियो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। गॉड ब्लेस यू ऑल।